हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं आकाश स्वागत करता हूं आपका AK ऑडियो पॉइंट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं वोकेबलरी का सेशन 8, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप 30 वोकेब, और वो भी सिर्फ 10 से 15 मिनट में। और आपको पता है मैं कैसे याद कराता हूं, आपको बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम ट्रिक से याद करेंगे, वो भी मज़ेदार ट्रिक से, फ़नी ट्रिक होगी जो आपको बहुत ही आसानी से वो दिमाग में कैप्चर हो जाएगी। ठीक है, तो बिना टाइम के वेस्ट किए बिना हम लोग चलते हैं अपने वोकेब के पास। तो सबसे पहला जो दोस्तों वोकेब है वो है हमारा बेस्टियल। दोस्तों, बेस्टियल जो वर्ड है, बेस्टियल मतलब होता है क्रूर, पशुवत या फिर क्रूर। ठीक है, अब बेस्टियल को याद कैसे किया जाए? बेस्टियल को याद करते हैं बेस्ट ऑयल, बेस्टियल बेस्ट ऑयल, है ना। थोड़ा थोड़ा साउंड आ रहा है ना, बेस्टियल बेस्ट ऑयल। ठीक है, तो बेस्ट ऑयल लगाने के बाद आपका व्यवहार पशुवत हो गया, मतलब क्रूल हो गया। जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, उसने कोई सा तेल लगा दिया, सांडे का तेल लगा लिया और वो क्रूल हो गया। ठीक है ना, उसकी हैबिट कैसी हो गई, मतलब कि बिहेवियर कैसा हो गया, क्रूरता वाली हो गई। ठीक है, तो उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा दोस्तों? सिनोनिम हो जाएगा उसका क्रूल और डिस्गस्टिंग। एंटोनिम हो जाएगा एडमिरेबल और काइंड। ठीक है, जैसे ये आप देख सकते हैं चिंपैंजी को। ठीक है ना, सेम वे हम लोग इसको याद कर सकते हैं। अगला दोस्तों मैसिव। मैसिव मतलब होता है, आपको पता है, तो बहुत आसान है मैसिव को याद करना दोस्तों। मैसिव मतलब होता है दोस्तों विशाल। मैसिव मतलब क्या होता है दोस्तों? विशाल। ठीक है, और आपको पता है, इसमें दिखा रखा है, इसमें शंकर भगवान की तस्वीर, मूर्ति दे रखी है बहुत, जो बड़ी है। हरिद्वार में आप जाएंगे तो बहुत बड़ी मूर्ति है शंकर भगवान की, तो है ना उससे। तो मैसिव को मैसिव याद कैसे करें? मैसिव, तो मैसिव है ना, इसका कीवर्ड क्या हो जाएगा? मैसिव। तो मैसिव, शिव कैसे होते हैं? बहुत बड़े होते हैं, विशाल होते हैं ना। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? कोलोसल, वास्ट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? टाइनी या फिर प्यूनी, टाइनी या फिर प्यूनी। दोस्तों अगला है दोस्तों हमारा ग्रेविटेट। ग्रेविटेट मतलब होता है आकर्षित करना। ग्रेविटेट तो बहुत आसान है, जैसे ग्रेविटेशनल होता है, वो सबको आकर्षित करता है ना। इट्स वेरी इजी। ओके, तो इसका सिनोनिम अट्रैक्ट हो जाएगा, मूव हो जाएगा, है ना। एंटोनिम हो जाएगा रिट्रीट करना, असेंड करना, है ना। रिपेल होना, रिपेल मतलब कि रिपल्शन होना। ठीक है, वो भी बिल्कुल ही आसान है। अगला दोस्तों परप्लेक्स। परप्लेक्स मतलब होता है चकरा जाना, मतलब कंफ्यूज हो जाना। ठीक है, तो इसका सिनोनिम में और भी हो सकता है दोस्तों, कंफ्यूज भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, परप्लेक्स की जगह कंफ्यूज्ड, कन्फ्यूज्ड, कन्फ्यूज। ठीक है, परप्लेक्स भी बोल सकते हैं, कंफ्यूज। अब परप्लेक्स को याद कैसे है? परप्लेक्स को रिलेट करो पूरे कॉम्प्लेक्स, परप्लेक्स पूरे कॉम्प्लेक्स। पूरे कॉम्प्लेक्स में घूमने के बाद वो चकरा गया। मान लीजिए कोई आदमी आया, वो गांव से आया है, ठीक है, और वो आ गया किसी भी कॉम्प्लेक्स में ना, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होता है ना, उसमें गया वो देखने के लिए। वो उसने देखा हो बड़ी बड़ी, मतलब एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम ही बिल्कुल ही साफ़ सुथरा, है ना। तो ऐसा गांव वगैरह में कहाँ होता है? ऐसा गांव में भी होते तो बहुत, गांव की सिटीज़ में भी होती है तो उतना खास नहीं होता जितने शहरों की सिटीज़ में होती है ना। तो वैसे, तो पूरे कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? चक्रा आ गया तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा दोस्तों? बैफल हो जाएगा, डेज हो जाएगा, या फिर मैंने बताया था कन्फ्यूज हो जाएगा, है ना। एंटोनिम हो जाएगा अनटविस्ट हो जाएगा, या फिर सूथे हो जाएगा। ठीक है, सूथे हो जाएगा। ठीक है, अगला है दोस्तों पिटेंस। पिटेंस का मतलब है धन की कमी, कम मात्रा, धन की कम मात्रा होना। ठीक है ना। अब पिटेंस को याद करो, पीटा डांस, पीटा डांस। तुम हमेशा पीटा डांस करते हो, इसलिए तुम्हें सॉरी दोस्तों, इसलिए तुम्हें धन की कम मात्रा मिलती है। पीटा डांस होता है ना, एक डांस होता है, ठीक है, उसको पीटा डांस बोलते हैं। अगर तुम पीटा डांस करोगे ना भाई, तो तुम्हारे पास धन की मात्रा कम हो जाएगी। पीटा डांस करोगे तो क्या होगा? कम हो जाएगी मात्रा। ठीक है ना, धन की मात्रा कम होना है, फिर भत्ता होना। ठीक है, सिनोनिम इसका हो जाएगा मॉडिकम होना, ट्रिफल होना, तुक्ष, है ना। और एंटोनिम हो जाएगा प्लेंटी, सरफिट। ठीक है, ये सारे इसके एंटोनिम हो जाएंगे। अगला है दोस्तों फिलिस्तीन। फिलिस्तीन मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे कला, साहित्य, संगीत की समझ ना हो। ठीक है, कोई आदमी हो जिसको ना तो कला की समझ हो, क्या होता है कला, क्या होती है साहित्य, क्या होता है ना, तो उसको फिलिस्तीन बोलते हैं, है ना। अब जैसे फिलिस्तीन को याद करते हैं, फिलिस्तीन, फिलिस्तीन के जो लोग हैं वो कैसे हैं? फिलिस्तीन के लोग कैसे हैं? तो असभ्य हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है ना। अनसिविलाइज्ड हैं, अनकाउट है, अनसिविलाइज्ड है। एंटोनियम क्या हो जाएगा? एजुकेटेड हो जाएगा, सिविलाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम हो जाएगा। टिमिड है दोस्तों, डरपोक, कमज़ोर। टिमिड मतलब क्या होता है? डरपोक, कमज़ोर। ठीक है, अब टिमिड का यूज मतलब टिमिड को कैसे याद करें? टिमिड को रिलेट करना है दोस्तों टीम की उम्मीद। टिमिड टीम की उम्मीद है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा साउंड आ रहा है ना टिमिड जैसा, टीम की उम्मीद। अब क्या हुआ? टीम की उम्मीदों ने आपको कमज़ोर और डरपोक बना दिया। मान लीजिए कोई टीम किसी भी टीम में है ना, तो आप
वो लगता है कि ये टीम मतलब जैसे भी होता है ना, जैसे हम लोग देखते हैं कि ये टीम हार जाएगी तो क्या होती है, वो डरपोक होती है, वो है ना, कमज़ोर होती है वो, क्योंकि उनके अंदर पहले से ही विलिंग पावर होती है कि हम हार ही जाएंगे, है ना। तो ऐसी विलिंग पावर लेके नहीं जीना, है ना। और हमें अपनी लाइफ में भी इसको यूज़ करना चाहिए, हमें भी ये रहना चाहिए कि हम सिलेक्शन लेके रहेंगे, है ना। भले ही कोई भी किसी फील्ड में जाना चाहता हो, एसएससी हो, एयरफोर्स हो, डिफेंस हो, है ना, रेलवेज़ हो। और रेलवेज़ में तो खैर इंग्लिश आती नहीं है, लेकिन यहाँ पे बात एम की हो रही है, ठीक है। तो टिमिड मतलब क्या होता है, डरपोक या कमज़ोर। सिनोनिम में जाएगा दोस्तों टिमरस, कोय। एंटोनिम में जाएगा ब्रेव, बोल्ड, ठीक है। और दोस्तों एक वर्ड होता है इंट्रेपिड। इंट्रेपिड मतलब होता है दोस्तों जो डरपोक नहीं होता। इंट्रेपिड आपने सुना भी होगा, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया। इंट्रेपिड मतलब क्या होता है, नीडर, ठीक है। इंट्रेपिड मतलब क्या होता है, नीडर। अगला है दोस्तों कॉन्ड्रम। कनंड्रम मतलब होता है पहेली या फिर रहस्य, पहेली या फिर रहस्य, ठीक है। इसका कीवर्ड क्या होगा दोस्तों, कीवर्ड होगा कॉन्ड्रम, 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 कॉन्ड्रम। कॉन्ड्रम में पहेली और रहस्य छिपा है। मान लो कोई ड्रम वगैरह हो, कौन से ड्रम में वो कोई बंदा बताया, जैसे वो पिक्चर देखी ना आपने, ढोल पिक्चर, उसमें पैसे होते हैं उस ढोल में, तो उस टाइप से आप मान लीजिए कौन से ड्रम में है भाई पहेली और रहस्य, कौन से ड्रम में है, तो एक बंदा कहेगा उस वाले ड्रम में, ठीक है। तो पहेली या फिर रहस्य, ठीक है। सिनोनिम हो जाएगा इसका रिडल, एनिग्मा। एंटोनिम हो जाएगा कंफर्ट, इलस्ट्रेट, ठीक है। कंफर्ट या फिर इलस्ट्रेट, ओके। अगला है दोस्तों रेजुविनेट, ठीक है। रेजुविनेट मतलब होता है फिर से जवान बना देना, फिर से जवान बना देना या फिर नया कर देना, ठीक है। तो इसका कीवर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, राजू। अब रेजुविनेट को कैसे याद किया जाए, राजू क्या है, राजू श्रीवास्तव ऐसे जोक सुनाता है कि लोग हंस के फिर से, अब जैसे होता है ना एक जो राजू श्रीवास्तव है वो कॉमेडियन है वो, ठीक है। तो वो ऐसे जोक्स मारता है कि लोग हंस के जवान हो जाते हैं, बिल्कुल जवान जैसे पहले जो हंसते थे जवानी में वैसे हंसने लगते हैं ना। तो रेजुविनेट मतलब फिर से जवान बना देना, नया कर देना बिल्कुल ही, ठीक है। तो सिनोनिम का जगह रिफ्रेश हो जाएगा, रिवाइटलाइज हो जाएगा। एंटोनिम हो जाएगा डैमेज, डिस्ट्रॉय करना, है ना। तो ऐसे याद कर सकते हैं, इतना फ़नी तरीके से याद हो रहा है हमें दोस्तों, आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पता है आपको। और आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपको ये सारे के सारे वर्ड याद हो जाएंगे, आपको एग्ज़ाम में कभी भी आएंगे तो आप उसको ईजिली उसको आप टिक कर लोगे, ठीक है। अगला है दोस्तों कॉन्सिलेशन। कॉन्सिलेशन मतलब होता है दोस्तों सहमति समाधान, सहमति समाधान। इसका की क्या होगा दोस्तों, काशी से रिलेशन, कॉन्सिलेशन, काशी से रिलेशन। कॉन्सिलेशन को कैसे याद किया जाए, काशी से रिलेशन, कॉन्सिलेशन काशी से रिलेशन, कॉन्सिलेशन काशी से रिलेशन। काशी से रिलेशन मोदी जी का बनेगा, इस पर सब लोगों की सहमति है, ठीक है ना। कॉन्सिलेशन मतलब सहमति होना, समाधान होना, काशी से रिलेशन। कॉन्सिलेशन इसको आप इसकी से याद कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे नरेंद्र मोदी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उनका जो रिलेशन है, उनकी जो सीट है ना, वो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ से है, वाराणसी से है। तो वाराणसी में एक जगह है काशी, छोटा सा एक गांव पड़ता है काशी, ठीक है। तो उनका कहाँ से रिलेशन है, वो काशी से है। तो कॉन्सिलेशन, अब इसका सहमति समाधान, काशी से रिलेशन, ठीक है। बहुत आसानी से याद हो जाएगा। इसका सिनोनिम जो है प्लेकेशन, रियूनियन। एंटोनिम जो है डिसएग्रीमेंट, एनिमोसिटी, ठीक है ना। अगला दोस्तों इमिनेंट मतलब जो शीघ्र घटित होने वाला हो। इमिनेंट को याद कैसे किया जाए, इमिनेंट अम्मी आंट, इमिनेंट अम्मी आंट, इमिनेंट अम्मी आंट, ठीक है ना दोस्तों। अभी आपको लग रहा होगा कि यार एमिनेंट मतलब तो प्रसिद्ध होता है, लेकिन उसकी स्पेलिंग अलग होती है दोस्तों, आई की जगह वो ई होता है, ठीक है ना। एमिनेंट होता है वो, ठीक है। ये इमिनेंट है, वो एमिनेंट होता है, ये इमिनेंट है, ठीक है ना। वो एमिनेंट मतलब होता है फेमस आदमी, ठीक है ना, रिनाउंड पर्सन, एमिनेंट पर्सन, फेमस पर्सन, ठीक है। रिनाउंड भी एक सिनोनिम होता है फेमस का ही, रिनाउंड बोलते हैं, RENOWNED, रिनाउंड, ठीक है ना, रिनाउंड पर्सन, ठीक। तो इमिनेंट मतलब अम्मी आंट, हमारी अम्मी हमारी आंट के यहाँ आने वाली हैं, जो शीघ्र घटित होने वाला है। मान लीजिए आप घर में बैठे हो, आपकी एक आंटी है मोटी सी, ठीक है, और आपने कहा अरे भाई अब तो भागो यार, हमारे घर कौन आने वाली है, आंट आने वाली है। हमारे अम्मी के घर कौन आने वाली है, तो आंट आने वाली है, अम्मी आंट, इमिनेंट कौन आने वाली, ऐसा मतलब घटित होने वाला, भाई भाग जाओ यहाँ से अब, है ना, क्योंकि अब सारा का सारा बेड पे तो वही बैठेंगी आंटी, ठीक है। तो दोस्तों बुरा मत मानना, ठीक है ना, ये जस्ट आपको याद कराने के लिए है, ठीक है, ताकि आप आपको एकदम सीख रही ये याद हो जाए आपको माइंड में बिल्कुल ही, ठीक है। तो ठीक है, अम्मियान जो शीघ्र घटित होने वाला है, ठीक है। इसका सिनोनिम हो जाएगा प्रोबेबल, कमिंग होना, कमिंग मतलब। एंटोनिम हो जाएगा अवॉइडेबल, डिस्टेंट,
ठीक है। अगला दोस्तों कोरोबोरेट। कोरोबोरेट मतलब होता है साक्ष्य सहित प्रस्तुत करना, मतलब कि कोरोबोरेट मतलब कि प्रूफ के साथ किसी चीज़ को प्रस्तुत करना, ठीक है ना। तो इसको याद कैसे, कोरोबोरेट को इसका की क्या हो जाएगा, कार रोबोट। जापान में कार को रोबोट चलाते हैं, यह मैंने साक्ष्य सहित अपने दोस्त के आगे प्रस्तुत किया था। मान लो कोई आदमी है, ठीक है, वो कहता है कि नहीं यार कार रोबोट, रोबोट को कार कैसे चला लेगा, मतलब कार को रोबोट कैसे चला लेगा। तो आपने कहा कि चल मेरे साथ जापान, वो आपके साथ जापान गया, तो आपने दिखा दिया रोड पे कि भैया इसका उसके कार को तो रोबोट चलाता है। तो आपने क्या किया, साक्ष्य के सहित मतलब प्रूफ के साथ आपने उसको प्रेजेंट किया अपने फ्रेंड के सामने, तो उसको क्या बोलेंगे, कोरोबोरेट। कोरोबोरेट कार रोबोट, ठीक है ना। आप इसको आसानी से याद कर सकते हो। कन्फर्म हो जाएगा सिनोनियम इसका, ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, कन्फर्म हो जाएगा, ऑथेंटिकेट हो जाएगा। एंटोनियम क्या हो जाएगा, इनवैलिडेट, ठीक है, डिस्क्लेम हो जाएगा। अगला दोस्तों स्टेयर करना। स्टेयर, स्टेयर मतलब होता है घूरना। स्टेयर मतलब क्या होता है, घूरना। किसी और को मतलब होता है ना, कभी कभी हम लोग पढ़ते नहीं, पढ़ाई नहीं करते हैं, तो पापा कैसे देखते हैं घूर के, जब लगता है कि आज तो बैंडी बजा देंगे पापा जी, है ना। तो की क्या हो जाएगा, स्टेयर को स्टार से याद करो। स्टेयर को स्टार, आपको स्टार जा रहा हो आपके बगल से, आप उसको क्या कहोगे, आप उसको घूर के देखोगे ना। अब मान लीजिए आपके बगल से बिल्कुल अक्षय कुमार जा रहा हूँ, अक्षय कुमार जी जा रहे हूँ, और आपने देखा अरे यार अक्षय कुमार, ठीक है, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखने लगोगे, है ना। तो स्टेयर, स्टार, स्टेयर, ठीक है। आप इसको बहुत ही इजीली रिलेट कर लोगे, और आप भी अपने घर पे और भी आपको मिले तो आप भी बना सकते हैं इसको बहुत ही आसानी से, ठीक है। बस थोड़ा टाइम वेस्ट करना पड़ता है इसमें, और टाइम वेस्ट क्या होता है वो हमें याद ही होता है, हमारे बेनिफिट के लिए हम उसको, ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं किसी भी वर्ड्स को, ठीक है। तो स्टेयर, स्टार, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा सिनोनिम, ग्लेयर करना, गॉक करना। एंटोनिम हो जाएगा लुक अवे, इग्नोर करना किसी बात में। मान लो कोई हीरो जा रहा है, आपने उसको इग्नोर किया है, इससे तो बहुत बार मिल चुका हूँ मैं, है ना, इससे तो मैं बहुत बार मिल चुका हूँ। अगला दोस्तों मेस्मराइज। मेस्मराइज मतलब क्या होता है, सम्मोहित करना, ठीक है, सम्मोहित करना। अट्रैक्शन, ठीक है ना, जैसे चार्मिंग वाला होता है ना, चार्मिंग, अट्रैक्ट, है ना, उस टाइप से। सम्मोहन, जैसे बोलते हैं एक वर्ड भी आता था, क्या बोलते थे उसको, सम्मोहित कर लिया उसने, ओहो याद नहीं आ रहा मेरे को, है ना। तो आप बताइएगा मेरे को कमेंट में ज़रूर। तो एग्जांपल क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका कीवर्ड क्या होगा, मिस मेरी, मैस्मराइज, मैस्मराइज। तो इसको याद करते हैं, मिस मेरी, मिस जो जो मेरी मिस है ना, वो मुझे सम्मोहित कर लेती है, ठीक है ना, ठीक है। तो जो मेरी मिस है, जैसे ये मिस वर्ल्ड है, ये क्या करती हैं, सबको सम्मोहित करती हैं, तभी तो इनको मिस वर्ल्ड का खिताब मिलता है, ऐसे सबको थोड़ी ना मिल जाएगा, ठीक है। गली से उठ के आए सबको थोड़ी ना मिल जाएगा मिस वर्ल्ड का किताब, चाहे मिस यूनिवर्स का किताब, है ना। तो उसका खिताब किसे मिलता है, जो बहुत ही सम्मोहित हो, सम्मोहित कर ले दूसरों को, ठीक है। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा एंथ्रॉल, एंटाइसी, ठीक है। एंटोनिम हो जाएगा एनलिवन, डिस्गस्ट, है ना, भद्दा, बिल्कुल। डिस्गस्ट मतलब होता है भद्दा। और भद्दे की दोस्तों एक और मीनिंग होती है एब्जर्ड, एब्जर्ड होता है दोस्तों, ठीक है, एब्जर्ड होता है, ठीक है। प्रीपोस्टेरियस होता है, प्रीपोस्टेरियस, सॉरी, प्रीपोस्टेरियस होता है दोस्तों, ठीक है, प्रीपोस्टेरियस, ऐसी कुछ होता है स्पेलिंग, है ना, यही होता है प्रीपोस्टेरियस। एब्जर्ड होता है, ठीक है। रबिश तो आपको पता ही है ना, तो ये भी आपका एक वर्ड हो जाएगा। अगला है दोस्तों, अगला दोस्तों स्कॉर्न। स्कॉर्न मतलब होता है तिरस्कार करना। स्कॉर्न मतलब क्या होता है दोस्तों, तिरस्कार करना, ठुकरा देना किसी को, ठीक है ना। तो इसको स्कॉर्न को कैसे रिलेट किया जाता है, स्कॉर्न मतलब इस कारण, स्कॉर्न इस कारण, स्कॉर्न इस कारण, मैंने इस कारण से रोहन को उसका तिरस्कार किया, उसको मैंने डांटा, ठीक है ना, स्कॉल्ड किया, उसका तिरस्कार किया, उसका मतलब कि कहते हैं ना कि अनादर किया, जो भी चीज़ें सारी चीज़ें एक ही है, ठीक है। तो तिरस्कार ना ठुकरा देना, ठीक है। तो मैंने रोहन को इस कारण से, मान लो उसने कुछ कर दिया हो, है ना, जो आपके दिल को ठेस पहुंची हो, है ना। तो ऐसे आप याद कर सकते हो इसको बहुत आसानी से। सिनोनिम हो जाएगा डिसमिस हो जाएगा, कंटेम्प्ट हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा अफेक्शन, एक्सेप्टेंस, ठीक है। अगला दोस्तों मैग्निफिशेंट। मैग्निफिशेंट मतलब होता है शानदार, ठीक है। मैग्निफिशेंट मतलब क्या होता है दोस्तों, शानदार, ठीक है। मैग्निफिशेंट, इसको याद कर सकते हैं, मैग्नी मतलब मंगनी, मैग्नी मंगनी। भाई हमारी मंगनी में जो लोग फैशन से आए थे वो शानदार लग रहे थे। मान लो आपकी शादी हो रही हो, है ना, आप इंडियन एयरफोर्स में आप एयरमैन बन गए, एक्स ग्रुप में फर्स्ट क्लास, है ना, आपकी शादी हो रही है, और आपको आपकी शादी में बहुत सारे लोग एक फैंसी ड्रेस पहन के आए हैं ना, तो वो कैसे लगते हैं, फैंसी ड्रेस पहनेगा जो कैसे लगेंगे वो, कैसे, तो वो शानदार लगेंगे, वो मैग्निफिशेंट लगेंगे वो, है ना। यू आर लुकिंग सो मैग्निफिशेंट, है ना, आप बहुत शानदार लग रहे हो, चाहे लग रही हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ग्रैंडियर, स्प्लेंडिड, है ना। एंटोनिम हो जाएगा अनडिग्निफाइड, अनडिग्निफाइड नॉर्मल, ठीक है, अनडिग्निफाइड नॉर्मल। अगला है दोस्तों पिक।
पिक्वे 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 मतलब होता है खींचना, चिढ़ाना, चिढ़ना, है ना। अब पिक्वे को याद कैसे, पिक्वे पिकर, पिक्वे पिकर, पिक्वे पिकर। वह जब पीकर आता है ना हमारे ऊपर बहुत खींचता है, मतलब कि डांटना होना, चिढ़ाना किसी को, इस टाइप से, ठीक है। तो मतलब इरिटेट करना, ठीक है। तो सिनोनिम का हो जाएगा इरिक, हो जाएगा एनोनियंस, हो जाएगा एंटोनिम, हो जाएगा चीयर, जॉय, है ना। अगला दोस्तों डायलेपिडेट, डायलेपिडेट, ठीक है ना, डायलेपिडेट। इसको कैसे, इसका मतलब क्या होता है, जर्जर अवस्था में, जर्जर अवस्था में। अब दिलापिडेट, दिल इसमें है ना, दिल आप, दिल आप, ये देखिए आप अगर देख पाए तो दिल ये रहा और आप ये रहा, दिल आप, दिलापिडेट, ठीक है, दिलापिडेटेड। तो इसका एग्जांपल, इसको दिल आपसे याद रखो, ठीक है ना। आप कैसे याद रखें इसे, दिल आपसे जिस डेट में आया उसी दिन जर्जर अवस्था में पहुंच गया है। मान लो कोई लड़का है, कोई लड़की है, ठीक है, वो लड़के को उससे प्यार हो जाता है, तो वो कहता है यार जिस दिन आप, जिस डेट पर आपसे दिल लगा उस दिन से मेरा दिल क्या हो गया, जर्जर हो गया, है ना। कहते हैं ना कि बिल्कुल ही बस टूटने वाला है ये दिल, ठीक है। और अक्सर होता है ऐसा ही है, दिल टूट ही जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आशिकी बाजी छोड़ो, पढ़ाई वढ़ाई करो, है ना, IAS वाईएस बनो। ठीक है, IAS वाईएस क्या, फौज में नौकरी लग जाए, मज़ा आ जाए, क्यों। सिनोनिम हो जाएगा इसका डेक्रिपेट, हो जाएगा डिसहेवल्ड, हो जाएगा एंटोनिम, हो जाएगा हेल्दी, हील्ड, ठीक है। डिसहेवल्ड हो जाएगा इसका सिनोनियम, डेक्रिपेट हो जाएगा इसका सिनोनियम, एंटोनिम हो जाएगा हेल्दी, हील्ड, ठीक है। और दोस्तों एक वर्ड आ रहा है मुझे पिक से याद आया, इससे एक जो ऊपर एक वर्ड था ना पिक्वे, पिक्वे से एक वर्ड मेरे को और याद आ रहा है, पिक्वेंट। पिक्वेंट मतलब होता है दोस्तों मसालेदार ना, दिलचस्प बातें, कोई सी दिलचस्प बातें होती है ना, उसको पिक्वेंट बोलते हैं, ठीक है ना। आप इसको लोकल लैंग्वेज में भी बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मतलब पिक्वेंट मतलब मसालेदार बात, दिलचस्पी जिसमें दिलचस्प हो बात, ठीक है। पिक्वेंट स्टोरी, है ना, मसालेदार स्टोरी। चाहे बातें आप कहीं गए जाते हो तो क्या करते हो, अपने पापा मम्मी से आके बताते हो ऐसे झूठ मूठ की कहानी, एक मसालेदार फर्स्ट क्लास एक, ठीक है, नरेट स्टार्ट करते हो मनगढ़ंत कहानी, ठीक है। तो अगला है दोस्तों, और एक और वर्ड याद आया दोस्तों, प्लाइट। प्लाइट है PLIGS, प्लाइट मतलब होता है निराशा, दुख, ठीक है, संताप, सौरव, ठीक है। तो इसको याद कर, प्लाइट मतलब दोस्तों, प्लाइट मतलब इसको, प्लाइट मतलब होता है दोस्तों मतलब दुख वुख, इस टाइप से, निराशा। तो आप इसको याद कैसे कर सकते हो, प्लाइट से याद रखो फ्लाइट, फ्लाइट अगर आपकी फ़्लाइट छूट गई है तो आप क्या होगा, निराश होगा ना, ठीक है। तो निराश हो गए आप, दुख हो गया, अरे यार फ़्लाइट छूट गई, 4,000 रुपये तो गए और साथ साथ गाँव भी नहीं पहुँच पाए, चाहे ऑस्ट्रेलिया का बुकिंग थी आपकी, चाहे अमेरिका की बुकिंग थी, है ना। तो वो चीज़ है, तो आप इस वर्ड को भी याद रखिएगा। अगला दोस्तों मोटले, मोटले मतलब होता है भिन्न भिन्न प्रकार का, मतलब डिफरेंट टाइप्स के, क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के। तो की क्या हुआ दोस्तों, मोटे, मोटे, ठीक है, की क्या हुआ, मोटले, मोटे। मोटे लोग भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे होते हैं, थोड़े से पतले, थोड़े से कम मोटे होते हैं, थोड़े बड़े ज़्यादा ही मोटे होते हैं ना। तो मोटले कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के, मोटले मोटे, मोटले मोटे, मोटले मोटे, ठीक है। तो सिनोनिम का हो जाएगा दोस्तों, डिस्पैरेट हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, ब्लीच्ड हो जाएगा, ठीक है, डिस्पैरेट, डिफरेंट और ब्लीच। अगला है दोस्तों बिरेट, बिरेट मतलब होता है दोस्तों डांटना। बिरेट मतलब क्या होता है दोस्तों, डांटना। इसको कैसे याद किया जाए, बिरेट मतलब होता है डांटना, डांटना या फिर फटकारना, डांटना या फिर फटकारना। बिरेट को याद रखो बारात से, बिरेट बारात, बारात में बाराती को उपद्रव मचाने के कारण डांटा फटकारा गया। मान लीजिए कि कोई बाराती है, बारात लेके गया है ना, उसमें मान लो आपकी शादी वादी हो रही हो और आप बारात लेके गए हो, आपके कुछ उपद्रवी दोस्त हो, वो लगे गोलीबाजी करने, है ना, गोलीबारी करने लगे, वो चिल्लाने लगे, है ना, शोरगुल मचाने लगे। तो आप क्या उसमें क्या करेंगे, लोग भाग आगे, अरे भाई यार हल्ला मत हो जाओ, है ना, बारात है बारात, समझे। तो बारात में क्या मत हो जाओ, हल्ला मत हो जाओ, ठीक है। तो सिनोनिम के डांटना फटकारना हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा चाइड करना, है ना, स्कोल्ड, और एंटोनिम हो जाएगा प्रेज, अलाउड, ठीक है। और दोस्तों ये देखिए आप, ये है ना क्या कहते हैं, चाइल्ड, चाइल्ड को आप ऐसे याद करते हो, चाइल्ड मतलब होता है डांटना। तो चाइल्ड को आप चाइल्ड से रिलेट कर लो, चाइल्ड जो बच्चों को क्या करते हैं, हम लोग डांटते हैं, है ना, आसानी से याद कर लोगे आप इसको भी। तो अगला दोस्तों रिडाउंड, रिडाउंड मतलब होता है बढ़ना, मदद देना, ठीक है ना। अब रिडाउंड को याद करो, रेड ग्राउंड, जब से वह रेड ग्राउंड में खेला है तब से उसकी ख्याति बढ़ने में मदद मिल रही है, ठीक है। रेड ग्राउंड में खेला तब से उसकी ख्याति बढ़ने में मदद मिल रही है, ठीक है। रिडाउंड रेड ग्राउंड खेला है मतलब क्या मिल रही है, ख्याति बढ़ने, उसके इंक्रीज होने में मदद मिल रही है, ठीक है ना, किसी भी चीज़ में। तो सिनोनिम का जगह एडवांस हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा। एंटोनियम का हो जाएगा हिंड्रेंस, ब्लॉकेज, ठीक है, रुकावट होना, हिंड्रेंस मतलब रुकावट, रेसिस्ट होना, ठीक है। तो ये सारे के सारे इसके
सिनोनिम हो जाएंगे हिंड्रेंस और ब्लॉकेज के। अगला है दोस्तों प्रीमोडियल। प्रीमोडियल मतलब होता है दोस्तों प्रारंभिक अवस्था में। प्रीमोडियल, प्रिय मेरा दिल। प्रीमोडियल को कैसे रिलेट करेंगे? प्रिय मेरा दिल, प्रिय मेरा दिल अभी प्रारंभिक अवस्था में है। मान लो कोई बंदा है, वो अभी अभी फील्ड में आया हो आशिकीबाजी के, है ना, तो वो कह रहा हो अपने दोस्तों से, कह रहा हो भाई यार अभी तो मेरा एक भी बार दिल टूटा वूटा नहीं है, अभी बिल्कुल एकदम क्लीन है, ठीक है, तो अभी मैं प्रारंभिक अवस्था में, मेरा दिल क्या है, प्रिय मेरा दिल क्या है, अभी प्रारंभिक अवस्था में है, ठीक है। तो सिनोनिम इसका क्या हो जाएगा? प्रीमिवल, रूडिमेंट्री हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा सबऑर्डिनेट हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने 30 to 40 के आसपास हमने वोकेबलरी याद कर ली, और आपको पता होगा, आपको बिल्कुल लोड नहीं लेना होगा, आप आसानी से याद कर लिया होगा आपने इसको, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं अगली वीडियो में और भी मॉडिफिकेशन कर पाऊँ। और मैं ग्रामर का अगला सेक्शन ज़रूर ला रहा हूँ, मैं नाउन का बेसिक करेंगे उसमें हम लोग, ठीक है दोस्तों। क्योंकि आपको पता है कि अब एयरफोर्स का चाहे किसी भी एग्ज़ाम का अभी डेट नहीं आई है, तो हम लोग अच्छे से तैयारी कर लेंगे। और बेसिक आपको, जब तक आपको बेसिक नहीं पता होगा किसी भी चीज़ का, क्योंकि हमें किसी भी अगर बिल्डिंग बनाने के लिए हमें फाउंडेशन तैयार करना पड़ता है, अगर फाउंडेशन ही नहीं रहेगी तो बिल्डिंग नहीं बन पाएगी। तो हमें ग्रामर की फाउंडेशन पहले बनानी पड़ेगी। आपको यही नहीं पता कि नाउन क्या होता है, और अब मैं आपको पढ़ा दूँ जीरेंड, इन्फिनेटिव, है ना, पार्टिसिपल, तो उसका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। आप खाली मैं आपको रटाऊँगा और आप रटोगे, यही एक लास्ट उदाहरण है, लास्ट एग्जांपल है। तो वैसे उसका वो कब तक याद रहेगा आपको, ठीक है। तो जैसे हम लोग ये पढ़ रहे हैं, वोकैब पढ़ रहे हैं ट्रिक से, वैसे ट्रिक तो नहीं, लेकिन मैं बहुत बेसिक से पढ़ाऊँगा आपको, और बिल्कुल आपको समझ में आएगा। और आप मेरी बातों को आप वो करिएगा कि आपको पक्का आपके एग्ज़ाम में आप आसानी से किसी भी ग्रामर के सेक्शन को, एरर हो चाहे फिलर्स हो, ठीक है ना, आप उसको इजीली ब्रेक करके आप इजीली आप उसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है दोस्तों। तो बताइएगा दोस्तों कमेंट करके, ठीक है। और चलिए दोस्तों, ठीक है, विदा लेते हैं आपसे। ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय।